अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्सेस हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी था, फाइनली वो इख्तिताम पजीर हो गया और इंडिया को शानदार किस्म की विक्ट्री जो है वो श्रीलंका में मिल चुकी है। और इंडिया के WTC पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या इंपैक्ट इसका आएगा, क्या इंडिया का चांस बन गया है, सारी इसके ऊपर जो डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी था, वो टेस्ट मैच जो इख्तिताम पजीर हो गया और इंडिया ने शानदार किस्म की इस टेस्ट मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली है। श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त दे दिया। भाई देखिए, श्रीलंका के पास, मैं कल भी बात कर रहा था जो डे 4 का एंड वाला शो था, कि श्रीलंका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इस टेस्ट सीरीज में कुछ कम बैक करें। 18 साल बाद इंडिया को हराने का एक मौका है जो आप अवेल कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि श्रीलंका ने मौके अवेल नहीं किए। इंडिया की भी टेस्ट टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से इंडिया को पहली इनिंग में बैटिंग करने दी, देवदत्त पाडिक्कल ने जैसे बैटिंग की, किसी भी अगर आप इंडिया श्रीलंका की सीरीज की बात किया तो भारतीय सबसे ज्यादा एक टेस्ट मैच में रन बनाने वाले खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल बन गए थे। कल हम बात कर रहे थे कि ऋषभ पंत 100 छक्के मारने वाले फास्टेस्ट खिलाड़ी बन गए। 4 ही खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 100 छक्के मारे हुए हैं। एक ब्रेंडन मैकेलम है, एक ऋषभ पंत है, एक बेन स्टोक्स है, तो भाई और एक आपके एडम गिलक्रिस्ट हैं। इन्होंने सिर्फ 100 छक्के मारे और ऐसा लग रहा है कि जो 138 छक्कों का रिकॉर्ड है वो भी अब ये तोड़ देंगे आपके जो ऋषभ पंत हैं। अच्छा, कल इंडिया ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ तेज बैटिंग की, 372 का टारगेट दिया और आप देखो कि 372 के बाद जिस तरह से कल 4 आउट थे और मानव की कल 2 विकेट्स थी। आज भी हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी हमें भारतीय स्पिनर की तरफ से देखने को मिली, प्लस स्पिनर ने तो अच्छी बॉलिंग की। अगर आप पेसर की बात करो तो वो भी हमें अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा हो गए, सिराज हो गए, वो बिल्कुल ही फारिग गेंदबाजी उन्होंने की, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी दिखाई और इंडिया ने इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ही थ्रैश करके रख दिया श्रीलंका को और पूरी की जो श्रीलंका की लंका थी वो ढा दी और पहला टेस्ट मैच इंडिया ने अपने नाम कर लिया। अच्छा अली साहब, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो ठीक है, इंडिया ने तकरीबन लगभग अगर आप देखो तो 5 दिन ही जो डोमिनेशन थी वो इंडिया की थी। आज के दिन चलो डे 5 था, आज का आधा दिन मिला लो, बाकी आप दिन 4 दिन रख लो, बीच में बारिश भी रही, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो टोटली जो डोमिनेशन था वो इंडिया का देखने को मिला। अब जो इंपॉर्टेंट इस टाइम फर्क पड़ेगा इस जीत का इंडिया की, वो है WTC पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि इंडिया की जो उम्मीदें हैं अब वो पूरी तरीके से बरकरार हैं। अब अगर आप देखो बांग्लादेश को बात जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सरप्राइज किया है। अब उनका भी सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, इंडिया और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का इवन सोल्ड आउट है पहले टेस्ट मैच। अच्छा, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की अगर आप अपकमिंग फिक्सचर्स देखते हो बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है। अभी अगला टेस्ट मैच उनका फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फिर उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका जाना है, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो उनके लिए चीजें बड़ी खराब है। लेकिन स्टिल अगर मैं यहां बैठकर बोलूं कि उनकी उम्मीदें भी बरकरार है तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में इंडिया का जो सही मायनों में मुकाबला है, अब आज की जीत के बाद इनकी परसेंटेज भी काफी इंक्रीज हुई है सॉरी, लेकिन इनसे जो ऊपर 3 टीमें हमें नजर आ रही है इंडिया से, वो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इन 3 को आपको हराना पड़ेगा अगर आप अपने आप को फाइनल में देख रहे हो, तो इन 3 में से एटलीस्ट 2 को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो इंडिया के लिए, के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें इंडिया के पास चांस है बॉर्डर को, इंडिया न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना सीरीज इंडिया की, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया ने जब टूर करना है इंडिया का, तो ये जो स्पिनर्स हैं ये इंडिया को जो है WTC के फाइनल में लेके जा सकते हैं। ना सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है बल्कि इंडिया के लिए जो न्यूजीलैंड इन्होंने जाना है, ये 2 टेस्ट सीरीज इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में तो हमने देखा कि अक्सर इंडिया के लिए मौत ही दिखती है, न्यूजीलैंड में तो बहुत मुश्किल एग्जैक्टली वो बिल्कुल उनके लिए मौत रहेगी। लेकिन अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता है, इन न्यूजीलैंड बहुत लंबा टूर है इंडिया का, बहुत टाइम के बाद इतना लंबा दौरा है जिसमें ODIs भी पूरी सीरीज है, T20 की भी पूरी सीरीज है, टेस्ट की भी पूरी सीरीज है। अगर इंडिया वो टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराता है तो यकीनन तौर पर फिर इंडिया के जो एक्चुअली में चांस, अगर मैं बोलूंगा कि वाकई अब बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो वो हो जाएंगे, क्योंकि ये भी श्रीलंका को अगर सेकंड टेस्ट मैच भी हराते हैं जरूर जंप लेंगे। लेकिन जाहिर है ऊपर की टीम है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब इस सिनेरियो में अगर आप देखो जो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और अगर सेकंड टेस्ट मैच में भी कोई ऊंच नीच हो गई ऑस्ट्रेलिया के साथ, बांग्लादेश इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर इंडिया ने उन 5 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा, आप ये देखो ना, बांग्लादेश ने यहां से ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज गिरा दी,
तो इंडिया के लिए तो बोनस ही बोनस है। और अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता है तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि अब उम्मीदें बरकरार हैं। साउथ अफ्रीका का हाँ मुझे लग रहा है कि चांस बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल एक बार फिर खेलने का, लेकिन जो बकिया आपकी टीम्स हैं, स्पेशली अगर आप बात करो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके चांस कम नजर आ रहे हैं। फिलहाल अली साहब, इंडिया की जो उम्मीदें हैं इस टेस्ट मैच जीतने के बाद वो काफी ज्यादा बरकरार नजर आ रही हैं। माहौल इस टाइम बन चुका है, लेकिन बात वही है कि जब आप मैच जीतते हो तो आपको सारी उम्मीदें अच्छी अच्छी नजर आने शुरू हो जाती हैं। अब हमारा क्या है, क्योंकि अब हम WTC की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है। आज पाकिस्तान इंग्लैंड का लीड्स में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, लेकिन रियलिटी तौर पे अगर आप देखो तो पाकिस्तान की कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो चुका है। वेस्ट इंडीज का भी जो चांस है वो नामुमकिन, नियरली इम्पॉसिबल चांस है। जब आप अपने घर के ऊपर जो है वो 2-0 करवाओगे, बांग्लादेश के वहां जाओगे तो 2-0 करवाओगे, जब 2-0 और वेस्ट इंडीज से भी बराबर ही हुई है। जब इतनी बड़ी बड़ी आपको हारें मिलती हैं तो भाई आपका चांस नहीं बचा। इवन बांग्लादेश का चांस आपसे बांग्लादेश का बहुत ज्यादा चांस है। बांग्लादेश आपको क्योंकि 2-2 बार आपको जो है वो कर चुका है व्हाइट वॉश, फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जो शिकस्त दिए जाकर उनका चांस ज्यादा ब्राइट होगा। बांग्लादेश का तो बहुत अच्छा चांस नजर आ रहा है। बांग्लादेश का तो अगर आप देखो वो पूरी तरीके से उम्मीद नजर आ रही है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा देते हैं। अब ये देखो कि बांग्लादेश वो वाइल्ड टीम है पिछले 16 साल या 15 साल में जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को घर पर इनके टेस्ट मैच हराया हो, क्योंकि न्यूजीलैंड को उनके घर पर ना पाकिस्तान ना इंडिया किसी ने नहीं हराया। अगर आप दोनों, अब चलो पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हराया तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया। लेकिन बांग्लादेश वो वाइल्ड टीम है जिसने 15-16 सालों में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और न्यूजीलैंड को भी हराया उनके घर पे जाके, बेशक टेस्ट मैच ही हराया। तो पाकिस्तान के पास अगर आप देखो तो उस तरह से अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से मिस की। हमारे पास तो बहुत आसान आसान WTC के साइकिल आए। इवन जे वाला भी अगर आप साइकिल देखो कितना आसान साइकिल था। सिर्फ आपने एक इंग्लैंड जाना था जो एक मुश्किल सीरीज थी, जो भी आपकी आज से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, सिर्फ वो एक मुश्किल टेस्ट था। इसके अलावा आपने सारे घर पे खेलने हैं या आपने ये बांग्लादेश और ये जो हल्की हल्की सीरीज हैं वेस्ट इंडीज, इन टीमों के दौरे करने हैं। और वेस्ट इंडीज की भी क्या टीम है, अगर आप देख लो बांग्लादेश की टीम को आप घर पे नहीं हरा सके, उनसे तो खैर आप 4 ही स्ट्रेट हार गए। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है आज श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन अली साहब अगर आप इंडिया के स्पिन की बात करो, थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि मानव सुतर के बारे में हम बात करें। मानव सुतर ने एक बहुत ही कम टाइम में आकर अपने आप को प्रूव किया है। जिस तरह से उनकी गेंदबाजी रही है तारीफ बनती है। अगर आप देखो आप रविचंद्रन अश्विन को रिप्लेस कर रहे हो, भाई अश्विन इन एशियन कंडीशन अनप्लेबल था भाई, अनप्लेबल। और जो उसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं अनिल कुंबले के बाद जो उसने कारनामे अंजाम दिए वो वाकई लाजवाब था रविचंद्रन अश्विन। लेकिन आप मानव सुतर उनको रिप्लेस कर रहे हैं टेस्ट में, और आप परफॉर्मेंस देखो कितनी शानदार वो दिखा रहा है, लाजवाब कर दिया। एक यंग बॉलर की इतनी अच्छी गेंदबाजी दिखाना, सिर्फ 24 साल के ये लड़के हैं। यही बड़ा इंपैक्ट है आगे इंडिया के लिए, जो इंडिया की स्पेशली बॉर्डर गावस्कर की मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जब इनके घर पर आकर खेलेगा तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। नहीं बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मानव सुतर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी चलो वो हल्की हल्की सीरीज में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उस सीरीज में बहुत ज्यादा आप कह लो कि प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ था, और मानव सुतर का परफॉर्म करना, श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म करना, दोनों इनिंग्स में इतनी शानदार बॉलिंग करना, फिर जडेजा को भी क्रेडिट जाता है। जिस तरह से अभी अगर आप देखो तो जो इंडिया की पुरानी लॉट थी, अश्विन, विराट, रोहित, फिर अगर आप बाकियों की बात करते हो जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए हैं, पुजारा, रहाणे, इन सब की अगर आप लॉट देखते हो तो इन सब में एक जडेजा ही आपको पुराना नजर आता है। ठीक है KL राहुल है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। लेकिन अगर आप ये जो दूसरी लॉट की बात करते हो जो सीनियर फुल लॉट थी, वो सारी ऑलमोस्ट जा चुकी है। जडेजा उनके साथ से खेलते हुए आ रहे हैं, एक जडेजा रह गया, लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो विद द बैट विद द बॉल वो दोनों तरफ से इंडिया को इंपैक्ट डालकर रखते हैं। बाकी अगर आप देखो ये टेस्ट मैच शुभमन गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसका भी मुझे लगता है कि एक रीजन है, क्योंकि वो एक अनफिट थे। वो टेस्ट में भी अगर आप पहले भी देखो वो इंजरी कैरी कर रहे थे, तो वो नजर आ रहा था कि वो उस तरह से मुकम्मल फिट नहीं है। और आप देवदत्त पार्टिकल के लिए देखो तो बहुत शानदार ये टेस्ट मैच रहा है, दोनों इनिंग्स में उसने रन बनाए हैं। अनफॉर्चुनेट था बुमराह टेस्ट मैच में नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूं ठीक भी है। जरूरी नहीं है कि आप बुमराह को एशिया में टेस्ट मैचेस खिलाओ और वो खेलते रहे। आप बाहर जा रहे हो न्यूजीलैंड के दौरे के लिए, मुझे लगता है कि उनको अपने आप को फिट रखना चाहिए। बाकी T20 है, एशियन गेम्स है और इस तरह के जो टूर्नामेंट है व्हाइट बॉल की, उनमें आप उनको खिलाओ। ODI की तैयारी करनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। ये श्रीलंका में टेस्ट मैचेस, बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में, ये जो आपके टेस्ट मैचेस होते हैं जहां पे स्लो कंडीशन होती है, बुमराह को आई थिंक बचा के रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनमें आपको बुमराह को टेस्ट मैच खिलाने चाहिए और वो ज्यादा बेहतर भी रहेगा। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोक कर लीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।